पाकिस्तान और पाकिस्तान का झंडा आपको पता है कि हमेशा हमारे पास होता है। कल हमने आपको बताया था कि कट ऑफ यील्ड जो है 150 बेसिस पॉइंट नीचे गई है और आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर पैसे का फ्लड था। कंटेनर के कंटेनर खड़े हुए थे और स्टेट बैंक का अहदेदार निकला और उसने सिर्फ एक जो छोटी वाली सुजुकी है वो पैसा डाल के ले गया और वो भी ये कहा कि भाई 200 बेसिस पॉइंट जो है ना मैं सस्ता लूँगा, अगर आपको करना है तो कर दो। तो भी बैंकर खड़े हुए थे, रात गए तक खड़े रहे। इस वक्त पैसे का फ्लड आ चुका है पूरी मार्केट के अंदर और वो फ्लड आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 450 पॉइंट जो है ना वो प्लस में मार्केट है। और जो सबसे लेवरेज सेक्टर होता है जिसका नाम है स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, मार्केट में कारों का सेक्टर, आप देख लें कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये वो पैसा है जो कल आई चंडीगढ़ रोड पे पड़ा हुआ था और आज वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खामोशी से धकेल दिया गया है। याद रखिएगा कि ये कयास आ रही हैं कि स्टॉक मार्केट के बिजनेस पे टैक्स लग रहा है, इंडस्ट्री पे टैक्स लग रहा है। ये बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। इसलिए नहीं होने जा रहा है कि हम अभी 49% टैक्सेस देते हैं तमाम इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान की जो बका है वो इंडस्ट्रीज में है। और नवाज शरीफ का दूसरा नाम जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। नवाज शरीफ की मौजूदगी में इंडस्ट्री ग्रो करेगी और ये 3 साल के अंदर आपको इंडस्ट्री ग्रो होती हुई नजर आएगी। और इंटरेस्ट रेट जो है ना वो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि सिंगल डिजिट में जो है ना वो 3 सालों में आ जाएंगे, यानी 10% से नीचे इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में 5वीं दफ़ा देखूंगा। 1994 से जब मैं मार्केट में आया था तो उस वक्त 22% इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। उसके बाद मैंने 6% भी देखा, फिर मैंने 13% देखा, फिर उसके बाद दोबारा 6% देखा, फिर उसके बाद 18% देखा, फिर 6% देखा। अब 22% देखने के बाद फिर मैं 6% की तरफ जा रहा हूँ। और मेरे सामने जो है ये इंटरेस्ट रेट का फार्मूला ऐसे है कि जैसे बिरयानी के अंदर बोटी नजर आती है और आदमी चमचे से वो खा रहा होता है। मैं इंटरेस्ट रेट को इतना जानता हूँ क्योंकि मैं हूँ एक इकोनॉमिस्ट और वो भी उस ज़माने का इकोनॉमिस्ट हूँ कि जिस ज़माने में जो है ना चिराग लेके ढूंढने के लिए निकलते थे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर महबूब हक के अलावा मुझ जैसे 5 लोग और थे। तो याद रखिएगा हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, ये धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, ये स्टॉक मार्केट के बाहर खड़े रह रखे हुए हैं। तो उससे सीखने की कोशिश करें। जो बातें हम बताएंगे, बड़े बरसाती ब्रोकर्स आ गए मार्केट में, बड़े बरसाती मेंढक आ गए, लाइनें सिखा रहे हैं, लकीरें सिखा रहे हैं, कैंडल स्टिक सिखा रहे हैं। अरे जिसको अपने घर का रास्ता नहीं समझ में आया वो कैंडल स्टिक कहाँ से समझेगा मेरा भाई? वो कहाँ से ग्राफ समझेगा? जिसको 2 समझ में नहीं आया आप उसको जो है ना वो डबल बॉटम और सिंगल बॉटम सिखा रहे हैं। मेरा भाई सीधा सीधा उसको आइटम बताओ और अपनी नॉलेज उसको दो और भंजन ना बेचो। अपनी जो नाकामियों के तो किस्से सुनाया करो लोगों को यार, खुदा के वास्ते। इसी आप ही लोगों की वजह से स्टॉक मार्केट जो है ना नहीं पनप पाई है और 25 करोड़ लोगों में से यहाँ 25 लाख लोग भी नहीं आए हैं। इसी लोग जो है ना जो 9 वारे दिए आ जाते हैं अपने कंप्यूटर उठा कर। ओ भाई मेरे, इसके लिए एक ज़िंदगी नहीं 3 जिंदगियाँ जीनी पड़ती हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की ऐसे समझ में आती है। तो बराए मेहरबानी वो मेरी लोगों से, इन्वेस्टर से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते जो मार्केट में ये कीड़े मकोड़े आ गए हैं ब्रोकर्स, उनसे बचिए, उनका इंटरव्यू कीजिए, उनसे कहिए कि ज़रा बताएं तो सही, वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो याद रखिएगा लकीरें हम बनाते हैं। आज कल मैं माल लेके गया हूँ, लकीरें आज बता रही हैं कि तेज़ी है। मैं कल माल बेच के जाऊँगा तो परसों लकीरें बताएंगी कि मंदी है। लकीरें बनाता ट्रेडर है भाई। टेक्निकल सिर्फ 5 से 6% का जो है ना वेटेज रखता है, ठीक है ना। फंडामेंटल जो है ना 8 से 25% का वेटेज रखता है। असल मार्केट की नॉलेज, मार्केट की डेप्थ, किस स्क्रिप्ट में बाइंग आ रही है, कौन बाइंग कर रहा है, क्यों बाइंग हो रही है, ये 3 चीज़ों के सवालात होते हैं। और वो सवालात होते हैं आपको पता है हमेशा मनी ग्रोवर्स पाकिस्तान के पास, इसलिए कि हमारे पास है पाकिस्तान का झंडा और हम हैं पाकिस्तान के सीनियर ब्रोकरों में। योर्स मनी ग्रोवर, किसान, जुनैद अली। पाकिस्तान के 5 सूबों में हमारे ऑफिस हैं, कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिस है। ये मेंटरशिप हाउस है, यहाँ पे आप अपने बच्चों को भेजिए, 9, 10 मैट्रिक इंटर के बच्चों को भेजिए। हम इंशाअल्लाह ताला उनको एक ऐसा इंसान बनाएंगे कि जो लोग चूम के कहेंगे कि बच्चा हो तो ऐसा हो। थैंक यू वेरी मच।